हे एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनुज, आपका फ्रेंड। दोस्तों, इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं ग्रामर का पार्ट जिसका नाम है होमोफोन्स। ऑलराइट, हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं, इवन टीचर्स भी हैं जो इसको प्रोनाउंस करते हैं होमोफोन्स। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये होमोफोन्स नहीं होता है। इसके दो उच्चारण होते हैं। पहला जो है ये है हार्मोफोन। हार्मोफोन, ये देख रहे हैं, ये अ और आ के बीच वाला साउंड होता है। ये देख रहे हो, लगा है चांद की तरह। homophones, homophone, homophone, alright। दूसरा जो है ये है homophone, homophone। ये अ के नीचे ये जो ह्रस्व देख रहे हो ना, हलंत का चिन्ह, इसका मतलब होता है आधा अ, क्योंकि आधा अ हिंदी में है नहीं, तो किसी भी अक्षर को आधा बनाने के लिए ये चिन्ह लगाया जाता है, सिंबल। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ज़्यादा नहीं रुकना पड़ता। ठीक है, यहाँ पे समझ लीजिए कि आप आधा अ है, तो यहाँ पे हमें ज़्यादा नहीं रुकना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ homophone। ये क्या है? homophone। फोन, ये फोन नहीं होता है दोस्तों, ये होता है फोन। क्या हो गया फिर? ये होमोफोन, होमोफोन। ऑलराइट, और जो ये मैंने लिखा है, इसमें जब मैंने एस ऐड कर दिया, जो इसका उच्चारण होगा दोस्तों, ये होगा होमोफोन्स। ज ज जेड आ रहा है लास्ट में। इसको एस नहीं बोलना है कि आप बोल दो होमोफोन्स बोल दो, होमोफोन्स बोल दो, तो ऐसे नहीं। आपको क्या बोलना है? होमोफोन्स, होमोफोन्स। ज ज, ये देख रहे हो, ये मैंने चिन्ह लिखा है। इसी को देख के मैं ये पढ़ रहा हूँ, ये रीड कर रहा हूँ। ठीक है, उच्चारण कर रहा हूँ। ये देखो, ये दोनों उच्चारण है। ये सीखने के लिए आपको प्लेलिस्ट में जाना पड़ेगा मेरे यूट्यूब के, एंड वहाँ पे आपको एक प्लेलिस्ट नाम से होगा, सीखें इंटरनेशनल फोनेटिक सिंबल के माध्यम से। ये जो सिंबल होगा, ऐसे आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा। ठीक है, उस पर डिस्कस नहीं करते, आते इस पर। तो दोस्तों, इसका जो करेक्ट उच्चारण है ये होता है होमोफोन, या आप बोल सकते हो हार्मोफोन। ये कहाँ मिलेंगे आपको? यहाँ की जो किताबें यहाँ नहीं मिलेंगी, आपको गूगल पे मिलेगा, ऑनलाइन मिलेगा, या इंग्लिश टू इंग्लिश डिक्शनरी होगा, उसमें देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसे ऑक्सफोर्ड की, ये सब। ऑलराइट, सो आइए इसके डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। सो दोस्तों, इसका जो डेफिनेशन है ये लिखा है मैंने, वर्ड्स दैट हैव सेम साउंड और ऑलमोस्ट सेम साउंड बट इट हैज़ डिफरेंट स्पेलिंग एंड मीनिंग। हिंदी में कि ऐसे शब्द जिसका सेम साउंड होता हो, सेम साउंड या लगभग सेम साउंड। ये ध्यान में रखना है दोस्तों, ये आपको किसी किताब में नहीं मिलेगा। तो कहने का क्या मतलब है? ऐसे शब्द जिसके सेम साउंड हो या फिर लगभग सेम साउंड हो, लगभग सेम साउंड हो। ठीक है, साउंड हो, लेकिन इसके जो स्पेलिंग है और मीनिंग है ये डिफरेंट होंगे। ठीक है, एक जैसा स्पेलिंग नहीं होगा और एक जैसा मीनिंग भी नहीं होगा, डिफरेंट होगा। ठीक है, फिर से मैं दोहराता हूँ, ये होमोफोन्स का डेफिनेशन है, होमोफोन्स का ज, होमोफोन्स का डेफिनेशन है कि ऐसे शब्द जिनका सेम साउंड हो या फिर लगभग सेम साउंड हो। ठीक है, ऐसे अंग्रेजी के शब्द जिनका सेम साउंड हो या लगभग, ऑलमोस्ट का मतलब लगभग, सेम साउंड हो, लेकिन उसके जो स्पेलिंग होंगे, स्पेलिंग, ठीक है, और जो उसका मीनिंग होगा, अर्थ होगा, वो डिफरेंट होगा। ठीक है, स्पेलिंग और मीनिंग डिफरेंट होगा, लेकिन उसका साउंड लगभग एक समान रहेगा या फिर एक जैसा रहेगा। ठीक है, एक जैसा या लगभग एक जैसा। ठीक, उदाहरण से समझाता हूं मैं। ठीक है, एक और चीज बता दूं, इसका अर्थ होमो एंड फोन। तो जो होमो का अर्थ होता है, ये होता है एक समान या लगभग एक समान। ठीक है, ये चीज़ आपको कोई नहीं बताएगा। आप देख सकते हैं, पूरे यूट्यूब पे वीडियोस देखिए या फिर जिससे आप पढ़ते हो। ठीक है, वहाँ पे पूछ लो। ज़्यादा इसके बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए दोस्तों, तो मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दूंगा, आप पूछ सकते हो कभी भी, एनी टाइम। यू कैन कॉल मी अप एट एनी टाइम। ठीक, तो ये होता है होमो, एक समान या लगभग एक समान। आपकी किताबों में यही लिखा होगा, केवल एक समान, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, ये गलत है। ये दोनों इसमें होगा, एक समान या लगभग एक समान। अभी आप उदाहरण से समझ जाओगे। ठीक है, और जो फोन का मतलब होता है, ये होता है आवाज़। आवाज़ का अर्थात उच्चारण। क्या हो गया? होमोफोन। मतलब होमो का मतलब होता है एक समान या लगभग एक समान, और फोन का मतलब होता है आवाज़ या उच्चारण। ठीक, अब बात करते हैं दोस्तों, ये रहा मेरा पहला वर्ड। आपके एग्जाम में ऐसे आएगा, ये दो वर्ड दे देंगे आपको एक जैसे, ये देख रहे हो, तो ये तो पहले एक जैसे लग ही नहीं रहे। ठीक है, तो स्पेलिंग तो डिफरेंट ही है, प्लस इसका अर्थ भी डिफरेंट है। ठीक, अब बात करते हैं, जैसे ये लिखा हुआ है एडवाइस। ये देखिए, अंग्रेजी में मैंने सिंबल लिखा है, इसी सिंबल को देख के मैं हिंदी लिखा हूँ। ठीक है, इसीलिए इसको करेक्ट उच्चारण किया जाता है, इसी को देख करके। ठीक है, ये हिंदी में आपको कहीं नहीं मिलेगा।
ये सब भी हिंदी में नहीं मिलेगा, ये इंग्लिश में लिखा रहेगा, ठीक है, इंग्लिश में। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ एडवाइस, ऐसे आपको दो शब्द दे देगा, ठीक है, एक एडवाइस इन, एक एडवाइजर, ठीक है, ये दो दे देगा। अब बोलेगा आपकी सेंटेंस बनाइए, ठीक है, इस पे एक वाक्य बनाइए, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे, जब आपको पता होगा तब ना, पहले तो ये स्पेलिंग आपको रटना पड़ेगा, ये आना चाहिए आपको, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ, ये होता है एडवाइस, ये देख रहे हो, ADVICE इसका स्पेलिंग है, इसका उच्चारण है एडवाइस, यानी आधा अ, ये उल्टा ई की तरह देख रहे हो। ये सिंबल सीखने के लिए आप मेरे प्लेलिस्ट में जाओ, इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट सीख जाओगे, ठीक है। इसीलिए मैंने लिखा है ये आधा अ, ठीक। एडवाइस, एडवाइस ये एक नाउन है दोस्तों, ठीक। इसका मतलब होता है उपदेश या सलाह, ठीक है, उपदेश या सलाह, क्लियर। क्या है, लास्ट में CE है, स्टार्टिंग में क्या है AD। अब देखो ये भी है, सेम ही लग रहा है ना, लेकिन लास्ट में क्या है SE, ADVISE। तो इसका सेम साउंड है, नहीं है, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऐसे शब्द जिनका सेम साउंड हो या लगभग सेम साउंड हो, ठीक है, पूर्ण तरीके से नहीं, लगभग, ठीक है। इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ लगभग, लेकिन ये चीज़ नहीं मिलेगी और ना तो किसी को पता है जल्दी, ठीक है। ये हो गया एडवाइस, इसका मतलब हो गया सलाह, नाउन है, ठीक। अब बातें इस पे, तो आपको स्पेलिंग रटनी है, अगर लास्ट में CE आ रहा है तो इसका मतलब होता है सलाह, नाउन, ठीक है। और ये है एडवाइजर, देख रहे हैं अंग्रेजी में ये Z आ रहा है, तो क्या बोलना है, ज, एडवाइज, एडवाइज, ठीक है। ये देखो स्ट्रेस भी है दोस्तों, ये स्ट्रेस के लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्रोनाउंसिएशन के लिए। जैसे यहाँ पे एडवाइस, यानी मुझे वी पे स्ट्रेस देना है, यानी यहाँ पे प्राइमरी स्ट्रेस है तो इस पर ज़्यादा रुकना है, यानी लाउड बोल रहा है वो, ठीक। इसी प्रकार यहाँ पे भी एडवाइज, तो ये देख रहे हो पहला सिलेबल नहीं बोलना, ये आधा अ और डी, इसका मतलब होता है पहला सिलेबल। अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी है वर्ड स्ट्रेस सिलेबल का, तो वो आप देख लो, ये उच्चारण आपको समझ में आ जाएगा, ठीक। तो ये क्या है, एडवाइज, एडवाइज, इसका मतलब होता है सलाह देना, ये एक वर्ब है, ठीक। तो अगर आपको ये आ रहा है एडवाइस, यानी लास्ट में CE है, तो इसका मतलब है कि ये सलाह है केवल, ठीक है, सलाह देना नहीं, केवल सलाह। कैसे यूज होता है अभी बताता हूँ, यहाँ पे लिखा है मैंने। तो दोस्तों तो आ गया, जैसे एडवाइस आ गया, ठीक। तो ऐसे ही दो शब्द आएंगे, एक एडवाइस, एक एडवाइस, ठीक। ऐसे करके कोई भी शब्द आ सकता है, ठीक है। तो देखिए मैं पहले इसका आपको सेंटेंस बना देता हूँ, आपको ऐसे ही सेंटेंस बनाना है, ठीक है। इसका ये अर्थ समझ के फिर सेंटेंस बनाना है। कैसे बनाओगे आप, देखिए एडवाइस लिखा है मैंने, तो यहाँ पे मैंने लिखा आई विल फॉलो हर एडवाइस, आई विल फॉलो हर एडवाइस, कि मैं उसकी सलाह का पालन करूँगा, देख रहे हैं, ये मैं उनकी सलाह का पालन करूँगा। देखिए मैंने हिंदी में भी लिखा है, ठीक है, ये देख रहे हो, ये मैं उनकी सलाह का पालन करूँगा, आई विल फॉलो हर एडवाइस, ठीक है। तो देख रहे हो आप कैसे एडवाइस यूज कर रहे हो, है ना। तो दोस्तों ये एडवाइस है, प्लस एक और उदाहरण बताता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए आप कोई बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हो और किसी से आप सलाह मांग रहे हो, ठीक है, तो कैसे कहेंगे आप, देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ बिजनेस, डू यू हैव एनी एडवाइस फॉर मी, ठीक है, कि मैं बिजनेस स्टार्ट करने वाला हूँ या करने जा रहा हूँ, कि आपके पास कोई राय है, सलाह है, ठीक है, वहाँ पे हम ये यूज़ करेंगे, ठीक। अब बात करते हैं हम एडवाइस की। ये देख रहे हो आप, ये मैंने लिखा हुआ है एडवाइस, ये तो इसका मतलब होता है सलाह देना। देखिए यहाँ पे लिखा है ना मैंने, एडवाइस का मतलब सलाह देना, ठीक। ये इसका उच्चारण है एडवाइज, ज, ये देख रहे हो SE आया, तो इसका मतलब हो गया इज, ज, ठीक है। अगर ये CE आ रहा है तो इसका मतलब सलाह, अगर ये आ रहा है इसका मतलब सलाह देना। सेंटेंस में कैसे याद करेंगे, तो मैंने यहाँ पे ये लिखा है, दो सेंटेंस। तो मैंने लिखा है कि मैंने उसको सलाह दिया, ये क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, यानी सिंपल पास्ट भी बोल सकते हो। देखिए टेंस आना बहुत ज़रूरी है, तभी आप सेंटेंस बना सकते हो इसको, ठीक है। ये क्या हुआ, आई एडवाइज्ड हर, आई एडवाइज्ड हर, ये देखो हर नहीं बोल रहा हूँ, ह बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि आर साइलेंट होता है ब्रिटिश अंग्रेजी में। आई एडवाइज्ड हर, मैंने उसको सलाह दिया। तो देख रहे सबसे पहले सब्जेक्ट रखा, उसके बाद ये वर्ब है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब रखा, और ये मैंने दिया पास्ट इंडेफिनिट हो गया, ठीक। उसके बाद ये मैंने ऑब्जेक्ट रखा, आई एडवाइज्ड हर, ठीक है, मैंने उसको सलाह दिया। ठीक इसी प्रकार एक और है कि मैंने उसको घर जाने की सलाह दी, देख रहे हो, मैंने उसको घर जाने की सलाह दी। तो कैसे बनाएंगे आप, आई एडवाइज्ड हिम टू गो होम। देखिए गो के आगे यहाँ पे मैंने टू नहीं लिखा है, ये जो गो देख रहे हो, ये गो नहीं होता, ये होता है गो, ठीक है। तो इसको क्या बोलना है आपको, गो होम,
क्योंकि ये यहाँ पे एडवर्ब ऑफ प्लेस का वर्क कर रहा है, इसलिए मैंने गो के आगे टू नहीं लगाया। अगर माई होता है होम के पहले, इसको भी होम बोलते हैं, होम होम, ठीक है, यही वाला यहाँ पे ई है लेकिन होता है होम, ठीक। तो गो टू होम क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ये एडवर्ब ऑफ प्लेस का वर्क कर रहा है। अगर इसके पहले माई होता, योर होता कि मैं अपने घर, मैंने उसको सलाह दिया कि वो अपने घर जाए, ठीक है, तो गो टू हिज हाउस एंड हिज होम, तब सही हो जाता। लेकिन यहाँ पे केवल सिंगल एडवर्ब ऑफ प्लेस ये होम आ रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पे गो के बाद टू नहीं लगाया। जैसे आप बोले कि मैं घर जा रहा हूँ, तो सिंपल आप बोलोगे आई एम गोइंग होम, आई एम गोइंग टू होम, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये समझ में आया, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। कहने का मतलब ये है, फिर से रिपीट करता हूँ, ये देखो ये स्पेलिंग आपको रटनी पड़ेगी, ठीक। अगर CE आ रहा है तो आप ये सेंटेंस भी रट लो, अगर ये आया तो आप यही सेंटेंस लिख दोगे तो आपको नंबर मिल जाएगा, 2 नंबर का आता है, ठीक है। ये देख रहे हो, आई विल फॉलो हर एडवाइस, मैं उनकी सलाह का पालन करूँगा, ठीक है। यही सेंटेंस रट लो अगर आप आ रहा है, बस ये उतार देना है, मिल जाएगा नंबर, ठीक। और एडवाइस के लिए सिंपल, आई एडवाइज्ड हर, मैंने उसको सलाह दिया, ठीक है। आई विल एडवाइज़ यू अबाउट दिस, ठीक है, ऐसे ही बोल सकते हो, आई विल एडवाइज़ यू अबाउट दिस, मैं इसके बारे में आपको सलाह दूंगा, ठीक है। इसका मतलब होता है सलाह देना, और इसका मतलब होता है एडवाइस वाला केवल सलाह, ठीक। कुछ ऐसे वर्ड्स और देखते हैं। ये देखिए, ये सब काफ़ी फेमस थे दोस्तों, काफ़ी अधिकतर आता ही है पेपर में 12th के, ठीक है। तो ये रहा मेरा अगला वर्ड, हाउ डू यू प्रोनाउंस दिस वर्ड। तो देखिए ये क्या है, अपोजिट है ना। तो दोस्तों अपोजिट एंड ये क्या है, इसको भी अपोजिट पढ़ते हैं क्योंकि उनको पता ही नहीं है। ये एक जैसा साउंड है, लगभग एक जैसा साउंड है, लेकिन एक जैसा समान नहीं, एक समान नहीं है, एक जैसा साउंड है, मतलब लगभग है, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे आप, देखिए मैंने लिखा हुआ है, तो इसको पढ़ते हैं दोस्तों अपोजिट। अपोजिट यानी यहाँ पे देख रहे हैं अप पे प्राइमरी स्ट्रेस है, तो ये लेटर जो है वो लाउड बोलना है, ठीक है। आधा अ है लेकिन लाउड बोलना है, ऑपोजिट ऑपोजिट। ये देख रहे हो जेड वाला है, ऑपोजिट जिट, ठीक। या तो इसको आप बोल सकते हो एपोजिट, ए आ रहा है, ठीक है, एपोजिट। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है उचित, योग्य या ठीक, ठीक है, उचित, योग्य या ठीक, क्लियर। और ये देख रहे हो दोस्तों, ये इसका एक और उच्चारण है एपोजिट, ए प्लस प उ अजिट, जब ये प उ को फास्ट बोलना पड़ता है, एपोजिट। और ये देख रहे हो, इस पर भी स्ट्रेस यहाँ पे है। ये स्ट्रेस सीखने के लिए प्लेलिस्ट में जाओ, वर्ड स्ट्रेट सिलेबल वाला वीडियो देखो, ठीक है, एपोजिट, ठीक। तो इसका मतलब होता है उचित, योग्य एंड ठीक, ठीक। और दूसरा आ जाएगा ये, इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे आप, इसका जो करेक्ट उच्चारण है ये होता है ऑपोजिट। ये देख रहे हो, उसमें अ था एंड ए, इस पे है आ, अ और आ के बीच वाला, ये देख रहे हो यहाँ पे हिंदी में लिखा है मैंने। तो इसको आपको ऑपोजिट नहीं बोलना है, क्या बोलना है, ऑपोजिट, ऑपोजिट। लास्ट में जी है, जी, इसका एक और उच्चारण है, ये होता है ऑपोजिट। ये देख रहे हो, सिट, ये सिट, देखिए यहाँ पे ऑपोजिट, ऑपोजिट। तो आपको ऑपोजिट एंड ऑपोजिट दोनों बोलते हैं। तो क्या ये दोनों साउंड एक लग रहे हैं आपको, नहीं लग रहे हैं, इसीलिए मैंने डेफिनेशन लिखा था कि एक जैसे साउंड होंगे या लगभग एक जैसे साउंड होंगे, समझ रहे हो आप, यस। तो इसका मतलब होता है विलोम, यानी उल्टा, कोई भी चीज़ है उसका उल्टा होता है, यानी विपरीत, उल्टा, विलोम, ठीक है, इसकी हिंदी हुई। अब आते हैं इसके सेंटेंस। ऐसे ही दो वर्ड दे देगा आपको, बोलेगा सेंटेंस बनाइए, ठीक। जैसे दे दिया एपोजिट एंड ऑपोजिट, ठीक है, ये 2 वर्ड दे दिया, बोलेगा सेंटेंस बनाओ। कैसे बनाएंगे, मैंने बोला इसका अर्थ होता है उचित या योग्य या ठीक, तो मैंने बना लिया सेंटेंस। यहाँ पे मुझे टेंस आता है, मैंने बना लिया। जैसे योर फादर हैज़ फाउंड एन एपोजिट ग्रूम फॉर यू, ठीक है। योर फादर ये एक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, जिसको आप एस्पेक्ट भी बोल सकते हो, ठीक है। योर फादर हैज़ फाउंड, अब देखिए मैंने ये एपोजिट के पहले एन क्यों लगाया, तो दोस्तों ये होता है आर्टिकल, क्योंकि यहाँ पे ए आ रहा है और वाउल साउंड आ रहा है। जो मैं वाउल बोल रहा हूँ, इधर से लोग यहाँ पे वावेल बोलते हैं, लेकिन वो गलत उच्चारण है। तो यहाँ पे वाउल साउंड आएगा या वाउल लेटर आएगा, तो अगर वहाँ पे अ हो तो वहाँ पे अ नहीं, उसको एन पढ़ते हैं, क्योंकि वो एन होगा आर्टिकल के हिसाब से, रूल के हिसाब से, ठीक। तो ये क्या लिखा है, योर फादर हैज़ फाउंड एन एपोजिट ग्रूम फॉर यू। कहने का मतलब है, ये देख रहे हो, उचित एंड योग्य एंड ठीक, कि आपके जो पिताजी हैं उन्होंने आपके लिए एक उचित एंड योग्य ठीक ठाक लड़का ढूंढा है, ठीक है। मान लीजिए कोई गर्ल है, तो
उनके पिताजी जो है अपने बेटी के लिए एक ग्रूम का मतलब होता है दूल्हा, ठीक है, अच्छा खासा दूल्हा ढूंढा। ठीक, इसको आप एक तरीके से और बना सकते हो। ये सेंटेंस हुआ, ये आप चाहो तो यही रट लो और यही उतार सकते हो। ठीक है, और एक सेंटेंस और है कि कोई आपके पास सौदा आया, आप बोले कि यार ये सौदा मेरे लिए उचित है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या बोलोगे, ओके दिस डील इज़ एपोजिट फॉर मी। ये देख रहे हैं, दिस डील इज़ एपोजिट फॉर मी, कि ये जो सौदा है मेरे लिए उचित है, ठीक ठाक है। आई विल डू इट, आई विल गो विद इट, कि मैं ये करूँगा। ठीक, अब बात करते हैं ऑपोजिट की। ये इसको ऑपोजिट, इसको भी ऑपोजिट नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे ऑपोजिट। ऑपोजिट यही करेक्ट उच्चारण है दोस्तों, और हर जगह अगर कोई भी दिक्कत आ रही है तो मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दूंगा, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ऑपोजिट, इसका मतलब होता है ठीक उल्टा। समझ रहे हो, मतलब विपरीत, मतलब कोई मिलता जुलता ही नहीं, मतलब एकदम ठीक उल्टा है। ठीक है, तो देखिए मैंने यहाँ पे सेंटेंस लिखा है, इसमें लिखा है मैंने देयर व्यूज़ आर ऑपोजिट फ्रॉम ईच अदर, यानी जो उनके विचार थे, जो उनके आइडियाज़ थे, वो एक दूसरे से ऑपोजिट थे, मतलब विपरीत थे, मिली जुली। जो वो कह रहा है बंदा वो कुछ और कह रहा है, और जो अगला बंदा कह रहा है वो कुछ और कह रहा है, यानी दोनों का कोई मिलान ही नहीं है, दोनों का विलोम है, मतलब उल्टा है। मतलब वो कुछ और कह रहा है, वो कुछ और कह रहा है, दोनों का एक उल्टा है। मतलब वो जो जिस चीज़ पर वो डिस्कस कर रहे हैं वो कुछ और कह रहा है उसी चीज़ के लिए, और वो कुछ और, यानी दोनों का जो व्यूज़ है, विचार है, वो उल्टा है, मिल ही नहीं रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। चाहे तो यही जो ये देख रहे हो, आप चाहे तो यही सेंटेंस आप रट के उतार सकते हो, आपको नंबर मिलेंगे अगर ये ऐसा है। क्या इसमें रटना है, बस आपको स्पेलिंग रटनी है। अगर ए से स्टार्ट हो रहा है तो इसका मतलब हो गया उचित या योग्य या ठीक। यदि ये अ से स्टार्ट हो रहा है इसका मतलब हो गया उल्टा। ठीक, ये आपको स्पेलिंग रटनी है, बिना स्पेलिंग आप रटे आप कर ही नहीं सकते। ठीक है, अब बात करते हैं अगले का। अगला वर्ड, जो अगला वर्ड है ये है एक्सेप्ट। ये देख रहे हो, ACCEPT। फिर देखो यहाँ पे आपको देखना है एक्सेप्ट, एंड ये देख रहे हो एक्सेप्ट। तो अगर ये ए से स्टार्ट हो रहा है इसका मतलब होता है टू टेक, यानी स्वीकार करना। ठीक है, तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है अंग्रेजी में ये सिंबल है, आपको यहाँ पे स पे स्ट्रेस देना है। ये देख रहे हो, ये सिंबल जो होता है अंग्रेजी में, अगर ये जहाँ रहेगा ये प्राइमरी स्ट्रेस का सिंबल है, इसको आपको लाउड बोलना है, लाउड में। ठीक है, यानी यहाँ पे थोड़ा सा रुकना है। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये अ आधा अ है, तो ये हो गया एक्सेप्ट, एक्सेप्ट। ठीक, इसका मतलब होता है स्वीकार करना। इसको आपको एक्सेप्ट नहीं बोल देना। ठीक है, मैं क्यों कैसे पढ़ ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे सिंबल का ज्ञान है, मुझे ट्रेनिंग मिली हुई है कई टीचरों से, फॉरेन टीचरों से। ठीक है, तो ये क्या है, एक्सेप्ट, आई विल एक्सेप्ट योर इन्विटेशन। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे देखिए एक उदाहरण लिखा हुआ है, आप चाहो तो यही सेंटेंस रट सकते हो। ठीक, जैसे है कि आई एक्सेप्टेड, ठीक है, आई एक्सेप्टेड हर ऑफर। ठीक है, ये देखिए TE के बाद ये D है। ठीक, आई एक्सेप्टेड हर ऑफर। ठीक, मैंने उसका ऑफर स्वीकार किया। आप चाहे तो अगर ये आए तो आप ये सेंटेंस रट लो। ठीक है, यही रट लो, ये उतार दोगे हो जाएगा, अगर आपको सेंटेंस बनाना नहीं आता तो। ये देखिए पास्ट इंडेफिनिट में बना हुआ है। ठीक है, जिसको आप सिंपल पास्ट भी बोल सकते हैं। ठीक, यानी ACCEPT से आ रहा है तो इसका मतलब होता है स्वीकार करना। ठीक है, कि आई विल एक्सेप्ट योर इन्विटेशन, जो फेसबुक पे आता है आपके उदाहरण, तो बोलते कि ओके आई एम गोइंग टू एक्सेप्ट योर इन्विटेशन, यानी आपको सेंटेंस बनाना है। होमोफोन्स का मतलब ऐसे दो वर्ड दे देंगे, ये देख रहे हो, बोलेगा इस पे आप सेंटेंस बनाइए। ठीक है, तो ये देख रहे हैं एक्सेप्ट, कैसे उच्चारण होगा, एक्सेप्ट। ठीक, अगला है ये देखिए EXCEPT, कहाँ है, देख रहे हो, स्पेलिंग एकदम टोटली चेंज है, और इसका साउंड भी चेंज है दोस्तों। लोग बोलते हैं कि सेम साउंड है, मैंने बोला था सेम साउंड या लगभग सेम साउंड। ठीक है, तो इसका उच्चारण होता है, इसके दो उच्चारण है। एक है ये एक्सेप्ट, यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने एक्सेप्ट, एक होता है एक्सेप्ट। ठीक है, एक्सेप्ट। आपको स्ट्रेस कहाँ देना है, सब वाले पे ही देना है, इस वाले पे प्राइमरी स्ट्रेस, यानी यहाँ पे रुकना है थोड़ा सा। एक्सेप्ट, जोर से बोलना है उस साउंड को, एक्सेप्ट। ठीक, इसका मतलब होता है के अलावा। ठीक, अगर आपको ये दो शब्द देंगे, बोलेगा आप सेंटेंस बनाओ इस पर। ठीक, तो इसका मतलब आपको समझना है कि स्वीकार करना, कोई भी चीज़ आप स्वीकार कर रहे हो तो सिंपल आप बोलोगे आई एक्सेप्टेड हर ऑफर, आई विल एक्सेप्ट योर इन्विटेशन।
ठीक। अब बात करते हैं एक्सेप्ट। इसका मतलब होता है के अलावा, ठीक है। हिंदी में देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है के अलावा। कैसे बनाएंगे? जैसे आप बोलते हैं कि मान लीजिए कोचिंग में हो आप, जिसको आप कोचिंग बोलते हो, दरअसल उसको उच्चारण करते हैं कोचिंग, ठीक, कोचिंग, ठीक। तो यहाँ पे मैंने लिखा है नो, तो ये दोस्तों देखिए नो नहीं होता है, ये होता है नो। नो वन केम एक्सेप्ट निकिता। ये देख रहे हो, निकिता, यानी कि नो वन, कोई नहीं आया सिवाय निकिता के, यानी कि निकिता के अलावा कोई भी नहीं आया, ठीक है। तो के अलावा, क्या समझ रहे हो? अब इसका मतलब समझ, के सिवाय भी समझ सकते हो हिंदी में, तो इसका मतलब होता है के अलावा। जैसे बोल सकते हो कि मेरे अलावा यहाँ पे सब उपलब्ध थे, ठीक है, कि एवरीबॉडी वॉज प्रेजेंट एक्सेप्ट मी, ठीक है, ऐसे बना सकते हो आप। तो ये सेंटेंस भी रख सकते हो, ये देख रहे हो, ये लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो आप, ये रख सकते हो। अगर ये दो शब्द आ रहे हैं, एक्सेप्ट आ रहा है, सिंपल आप बोलो आई एक्सेप्टेड हर ऑफर, ये देख रहे हो, ये है एक्सेप्ट, यानी ई से आ रहा है और नहीं आ रहा है, तो देख रहे हो साउंड लगभग है, एक जैसा साउंड नहीं है, ठीक है। अब मैं बनाता हूँ, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई दोस्तों, 21 मिनट्स। सो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। वो बनाऊंगा जैसे बेयर हो गया एंड बेयर हो गया, वो एकदम सेम साउंड होंगे, ठीक है, क्लियर। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। कोई भी इशू है तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, इससे रिलेटेड कोई भी इशू है, ये देख रहे हो आप, प्रोनाउंसिएशन से रिलेटेड, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। कोई भी आपके टीचर्स हो तो जिनको भी कोई समस्या है, ठीक है। हालांकि लोग आपको भ्रमित भी करना चाहेंगे, ये देखिए जो मैंने डेफिनेशन लिखा हुआ है, तो क्योंकि टीचर्स जो आपके होंगे बोलेंगे सेम साउंड होता है, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। मैंने इस पर डीपली रिसर्च किया है, ठीक है, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। ये भी बोलोगे अपने टीचर्स बोलेंगे अरे वही तो होमोफोन्स होता है, दरअसल उनको पता ही नहीं है, सच तो ये है, ठीक है। मैंने इस पर अध्ययन किया ही, देखिए मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। तो होमोफोन्स जितने उच्चारण थे मैंने बता दिया, ये भी स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, ठीक है। और जितने मैंने सेंटेंस लिखे ये रख सकते हो। मिलते हैं पार्ट 2 में। पार्ट 2 में मैं पार्ट 2 एंड पार्ट 3 ऐसे कई सारे बनाऊंगा जो काफ़ी फेमस है, पेपर्स में आते हैं, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच।